जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शरदा ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, प्रकृति ध्यान क्या है? इस पर परमपिता दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, ध्यान मतलब इष्ट के संबंध में चिंता, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे खुद को नियंत्रित करूँगा, कौन से चलन में चलूँगा, आदि चिंता करना, आदि चिंता करना। मन तो निश्चल नहीं रहता, मन चलता ही है, मन चंचल है। सब तरह का मनन जब इष्टार्थी और इष्टानुग होता है, उसको ही कहते हैं प्रकृति ध्यान। यही है एकाग्रता। एकाग्रता मतलब निथर अवस्था नहीं है, निष्ठानंदित एक मुखी चिंता चलन ही एकाग्रता है। और एक चीज याद रखिएगा, यजन जैसा नित्य कर्म है, याजन भी वैसा नित्य कर्म है। एक को छोड़कर और एक नहीं है, एक को छोड़कर एक नहीं है। और इष्ट भृति है इष्ट प्रांता की स्पाइन अर्थात मेरुदंड। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, नाम जप करने का ऐसा अभ्यास कर लेना होगा जैसे हर समय चलता रहे। बात कर रहे हैं, उसके बाद शायद देखें फिर से नाम जप शुरू हुआ, उसका मतलब बात करते समय नाम जप था। नींद से उठकर देखें, नाम चल रहा है, मतलब नींद में भी चल रहा था। आगे श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, नाम के वैज्ञानिक विश्लेषण से नाम की जानकारी पूर्ण रूपेण हो जाती है। इससे यह भी पता चल जाता है कि हम लोग के उत्स नाम ही है। उन्होंने एक जगह कहा है, सतनाम सर्वबीजात्मक है, जिससे सब नाम, सब मंत्र, सब शब्द, सब सृष्टि उद्भुत हुआ है। वही है सतनाम। सतनाम सार्वजनीन है। मूलतः जो तत्व अर्थ सर्वत्र नाना भाव से क्रियाशील हो, प्रकाशशील है, सतनाम उसी का घोतक है। इसलिए कहा जाता है शब्द ब्रह्म। पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पक्ष में यह एक है। इससे यह परिलक्षित होता है कि सतनाम सभी लोगों के लिए एक है और इसी नाम से ऊपर लिखे सभी नाम उद्भूत हुए हैं। अगर इस नाम का पता लग जाए तो सचमुच में मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाए। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी कह रहे थे, नाम 3 प्रकार के होते हैं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, नाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे भावात्मक, ध्वनात्मक एवं धुनात्मक। कृष्ण, राम इत्यादि भावात्मक नाम हैं। इसके जपने से जो जैसा है उसे उस नाम के अनुपातिक परिवर्तित कर देता है। ओम, ह्रीं, ऐं इत्यादि ध्वनात्मक नाम है। श्री श्री ठाकुर जी ने ऊपर में जिस नाम की चर्चा की है वह नाम है धुनात्मक, वाइब्रेशन, स्पंदन। इसमें सभी नामों का मैकेनिज्म रहस्य है। हम लोगों को जो नाम ठाकुर जी द्वारा प्रदत्त नाम है वह है धुनात्मक, वाइब्रेशन, स्पंदन। इसमें सभी नामों का मैकेनिज्म रहस्य है। श्री श्री ठाकुर जी के शब्दों में इसके अंदर है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टैग्नेशन, प्रसारण, संकोचन एवं विरमन। सतलोक से इसका आरंभ होता है, इसके बाद खींचकर वहाँ ले जाता है। वही है दयाल देश। इसको अपने जीवन में जितना ही कंटिन्यूअस कर सकेंगे, जीवन भी उतना ही इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में चला जाएगा। वाइब्रेशन के विभिन्न प्रकार सभी एक धारा में मर्ज कर जाएंगे।
पुनः एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, आप कहते हैं सद्गुरु लाभ होने से कर्मफल बदल जाता है, यह कैसे संभव है? कृपया मुझे समझाकर बताएं। इस पर दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, जैसे तुम्हारे कर्मफल में है कि किसी समय तुम्हें घर द्वार छोड़कर रास्ते रास्ते घूमना होगा। मान लो तुम्हारी पत्नी तुम्हें तंग करती है कि तुम्हारे लिए घर में ठहरना संभव नहीं, तुम्हारे लिए रास्ते रास्ते घूमने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तुम उस समय सद्गुरु ग्रहण कर चुके हो एवं याजनशील भी हो। उस समय तुम घर की इस अवस्था में कुछ दिनों तक अलग रहकर किसी ऋत्विक के साथ याजन करते हुए गांव गांव घूमने लगे। तुम याजन में इतना मग्न रहे हो कि आनंद से तुम्हारा शरीर मन अच्छा हो जाता है। जिस समय तुम्हें बहुत दुख भोगना था, उसी समय इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में लगे रहने के कारण वही जीवन परम आनंदमय हो उठता है। ऐसा ही होता है सद्गुरु के शरण में जाने से। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमम्।